हेलो भाई, सभी भाइयों को राम राम। तो आज बताएंगे, आज हमारे यहाँ पर आए थे कोई कृषि विभाग से, अंकुर शर्मा जी। तो आप उनकी बातें सुनिए और कुछ नॉलेज पाइए। किसी मतलब का नहीं। हाँ, तो अधिकारी लोगों का क्या रहता है, उनके लिए सब सोने का सिक्का रहता है। तो जब भी मीटिंग करते थे, किसी किसान भाई ने पूछ लिया कि साहब मिर्ची, अरे इसको लगाओ ये बढ़िया है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते थे ना, बोल देता था कि भाई अपनी जिम्मेदारी पे लगाना, मैं मना कर दूं मत लगा। अगर आप लगाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसान का बाबूजी पैसा खर्च होता है, एक बार भाव मिल जाता है, चार चार बार ऐसे ही चला जाता किसान ही के संग है, और चलो। किसान दो वक्त की रोटी ढंग से नहीं खा पा रहा है। और इसके आज तुम लगत लगा रहे 6 महीना बाद में तुम्हें पाऊंगा वही में को बीच में दौड़ गई। सही बात है ये भाई। हरी चीज है बस किसान वो धंधे में तो तुम पास हो जाओ। किसानी में तो फसल लग पड़ रही है ना। चलो आ जाओ बाबू। तो करके देख लेना, 1 एकड़ मेरे कहने से मात्र 550 रुपए का आएगा। जड़ों का विकास भी करेगा, तने को मजबूत करेगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, मिट्टी के पीएच मान को कंट्रोल करेगा। और जिस दिन बखन्नी गेहूं काटने के बाद बखन्नी करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और केंचुआ ना निकले तो मेरे बात। क्योंकि वो जो बनता है माइक्रोबायोलॉजिकल कवक और शैवाल से बनता है। केंचुआ उत्पत्ति में बहुत ज्यादा सारे 550 आप वो खर्च नहीं कर सकते। मैं अभी ये बोल के चला जाऊँ ना कि बाबूजी डीएपी क्या बोलते हैं, आपको 70 किलो डालना है, आपका 2 कुंटल बढ़िया आएगा, तो बाबूजी क्या बोलते हैं 90 किलो डाल देंगे, 70 पे छोड़। हकीकत है भैया, ये मैंने देखा है खुद, जो मेरा अनुभव है। मैंने उत्तर प्रदेश में 28-30 जिलों में मैंने काम किया है। हकीकत, वहाँ का किसान अगर यहाँ किसी दुकान वाले के पास आके खड़ा हो गया ना, वहाँ किसान ऐसे नहीं बोलते। पंजाब की तो छोड़ दो, वहाँ तो और ही ज्यादा टेक्निकल है। वहाँ किसान ये बोलते हैं कि इस कंपनी का ये टेक्निकल है। यहाँ तो आप लोग ये भी नहीं जानते। अब असल में है क्या, कोई भी आपने दवा यूज किया, सींच लिया, वही की वही है। चलो मैं मानता हूँ बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज के समय में किसी के भी घर परिवार में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके लड़के बच्चे थोड़ा बहुत इतना ना पढ़े हों कि ये चीज़ हमने इसके लिए लगाई, इसमें हमें ये फायदा मिला। आप लोग क्यों लूटे जाते हो, उसका एक रीजन। आप जाके बोलते हो वहाँ में हिंदी आ गई है, वहाँ में वो आ गई है, ऐसा ही तो बोलते हो। तो फिर वो अपनी मर्जी से देते। अगर आप जाके बोलोगे कि नहीं मुझे क्या बोलते हैं ये चाहिए, तो गारंटी दे रहा हूँ वो रेट टू रेट ही देगा। क्योंकि उसे पता रहता है कि किसान जब नाम से मांगने आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 4 जगह भाव लेके आ रहा है। अपन बोले पता नहीं ऐसी हो रही है। हाँ बस बस ऐसा ही बड़े भाई होता है, ऐसा ही होता है। अब खाली पैकेट का कल मैंने बताया था, एक बार बस फिर से बता दूं। कोई भी अगर आप लोग फसल लगाते हो तो जब तक आपकी फसल खेत से बाहर नहीं हो जाती तब तक खाली पैकेट आपको सब देना है। खाली पैकेट रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान के चलो कि आपने मेरी मक्का लगाई, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोलता, मेरी मक्का लगाई और मेरी मक्का में भुट्टा निकल गया, मेरे भुट्टा निकल आई, भुट्टा निकला तो ऐसा निकल, देखो इस बार तो प्राकृतिक मार हुआ है मक्का, पानी ज्यादा गिरा, पानी ज्यादा खड़ा हो गया, इस वजह से क्या बोलते ज्यादा नुकसान। मेरी मक्का अगर खराब हो गई, हमें खूब पता है कि ये क्या बोलते हैं भैया ने और ये बाबूजी ने हमारी मक्का लगाई, मैं ऊपर ऊपर भेजूंगा कि नहीं, क्या बोलते हैं मक्का में ये समस्या है। सबसे पहले तो डेवलपमेंट का अधिकारी आएगा, सबसे पहले खाली पैकेट काय के लिए मांगेगा, उसमें लॉट नंबर और लेवल नंबर है। लॉट नंबर और लेवल नंबर का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक कारण से जहाँ से अगर हमने मान के चलो 2000 टन हमने उसका 2000 टन ऐसा तो नहीं कि अकेले सागर में ही हम बेचें। एक लॉट का कम से कम 20 जगह माल जाता है, 2 टन या 3-4-5-10 कैसे करते हैं। सागर का देख के फिर वो देखेंगे छिंदवाड़ा में हमारे इस लॉट में कोई समस्या आई, सब कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ। अगर समस्या जायज है तो कंपनी उसका निदान करती है। और खाली पैकेट वो लोग डेवलपमेंट वाले इसलिए नहीं मांगते कि नहीं आपने लगाई या नहीं लगाई, वो तो उनके पास सब रहता है। आप 100 खेत मक्का की अलग वैरायटी घुमा देना, वो एक बार में अपनी मक्का उठा के पकड़ लेंगे कि ये मेरी मक्का है। उनका रोज का यही काम, ऐसा नहीं है। किसान से ही सब कुछ चल रहा है और किसान की ही वैल्यूएशन नहीं है। हमारे वहाँ जरूरी है आप जैसे आदमी की फेंका फाकी बाहों की बिल्कुल नहीं। तो आपको तो पहले नंबर जाएंगे नंबर जोन भी समस्या हो सका तुम आप कहूँ हो तो आप देखो अच्छी सलाह दे रहा हो तो उसे अपन कौन है तो माने कहूँ भी मान चलो कि अच्छे आदमी जरूर से तो जैसे हर दिन आ रहा हो और अपनी अपनी डेंगू लगा रहा हो सारी चीजें मन हमें क्या है। आप हमें एक चीज बताइए, हम आप देखो कोई इंसान किसी को गुमराह कितने दिन तक कितनी बार कर सकता है, एक बार।
आज के समय में कोई क्या बोलते हैं व्यक्ति एक बार बस अगर हमने आपको टेक्निकली अगर खेती सिखाई तो आप अपने क्या बोलते हैं रिश्तेदार पड़ोसी को हर किसी को बताओगे या नहीं बताओगे? बताओगे? तो अगर मैंने मान के चलो कि यहाँ 5 लोगों ने मेरी बात सुनी, यहाँ 25 लोग बैठे हैं, मैं 25 में नहीं मान रहा हूँ, यहाँ 5 लोगों ने मेरी बात सुनी, 5 लोगों में से अगर वो एक एक लोग को भी सिखाएंगे तो 5 दूनी 10 लोग हो रहे हैं, और वो 10 एक एक को सिखाएंगे तो कितने हो रहे हैं? 20। तो हमें आप अपन बा नहीं कह रहे जी हमारे से इतने नहीं जी बीना में जुड़ गए तो हमारा बाला का आप जैसे आदमी हम बिल्कुल हमने शकल नहीं देखी। अच्छा अच्छा उनको परिचय है, फोन पर नंबर दो और धनी को क्या वो है इतने नहीं आजकल वो दिल्ली में है। अच्छा तो इतने विस्तार से जब बाप बेटा अपने समझे माने देखो हमें वो चीज वो उनके वो पे अपन सही बात उनके हिसाब से नगद हैं दवाई मुआवजा भी जो देखो सब जनों के सामने कह रहे सही बात हम वो रोग नहीं बताओगे हमें पता है और हम सब जनों के सामने कह रहे हमने बयन से कही थी एक दुकानदार है हमने उसको अच्छे समझा दो तो जी क्या देखो खेती के संग खिलवाड़ नहीं तो मैं तो जो चीज हम मांगा तारा वर्तमान नहीं है हमारी देखो नीड के बाबूजी कारण मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप लोग क्या करते हो कि बुरा मत मानना मेरी बात, नहीं बाप सुनो सुनो भैया इतनी अच्छी 2 सलाह मिनट है मेरी बात। आप लोग क्या करते हो भले ही यहाँ बैठे बैठे ताश खेलते रहोगे, ठीक है, फ्री फोकट ऐसे ही बैठे रहोगे, लेकिन जब दुकान पे जाओगे तो आपके पास 15 मिनट का समय नहीं रहता, जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे, ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल कभी भी कोई भी चीज लेके आओ सबसे पहले क्या बोलते हैं उसका पहले पूरी विस्तार से जानकारी लो, हाँ भाई इसका क्या है क्या नहीं है। 5 मिनट पहले जाओ 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं समय निकाल दिया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या बोलते हैं नीमाटोड की समस्या, तो जब केमिकल का हैवी यूज होता है तो नीमाटोड बहुत ज्यादा आता है। अब नीमाटोड के लिए कल हमारी आपकी चर्चा हुई थी भैया, नीमाटोड बाबूजी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। बिल्कुल स्वस्थ पौधा है और एक जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, वो पूरा पौधा बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ है एकदम से गिर जाता है, उसको बोलते हैं मेरी भाषा में नीमाटोड। उसके लिए सबसे सस्ती दवा है मात्र 80-90 रुपए किलो की, वो 5-6 किलो एकड़ में पड़ना है, वो आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर उसके बाद 6,000-8,000 रुपए लीटर की बेलम प्राइम आप डाल लेंगे, और वो बेलम प्राइम 8,000 ही क्या 80,000 रुपए लीटर भी डाल लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर वो नीमाटोड का अगर कोई भी अगर दवाई खत्म कर दे तो मेरे से बात तो जो आपने बहुत अच्छी बात इतनी अच्छी बात कही 1000 बात की माने मेन जड़ माने मेन रोग तो तक अबे हम इतनी बैठे बताते हैं अब हम पेड़ों बताते हैं कि इस पेड़े में गुटिया पड़ गई, चाहे टमाटर को हो या भटा को हो या अरे हम जब आपके यहाँ आए थे ना सागर में पहली बार, तो मैं एक ड्रिप वाले किसान भाई थे, उनके यहाँ क्या बोलते देखने चला गया, तो वहाँ बोले कि हमारा गड़ेलू देख लो। गड़ेलू मेरे यहाँ होती है गाली, तो मैंने सोचा यार यहाँ के किसान कैसे हैं, ये तो गाली दे रहा है। फिर बाद में पता चला कि गड़ेलू क्या बोलते हैं लौकी को बोलते हैं, पर ये फतकुली ये सब क्या बोलते हैं धीमे धीमे करके फिर लोकल के बंदे एक क्षेत्र विशेष को लेके रहती है ना। अब तो सब में आप तो बहुत ही कम के है फतकुली, अब तो गुलकी के है हिमाचल नयो में नहीं जो पुरानी क्या बोलते हैं जो भाषा है ना आपने बहुत अच्छा करो और एक ही किला ने नीमाटोड के लिए अब मैं बताता हूँ, सुनो बेसल डोज में सबसे बढ़िया नीमाटोड के लिए कार्बोफ्यूरॉन के मुकाबले कोई भी नहीं है, और अच्छी पीआई कंपनी की 80-90 रुपए केजी में आती है, और पीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। हमारा ये नहीं रहता, कार्बोफ्यूरॉन मेरा भी आता है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं आता। श्रीराम के पास ऐसा क्या है जो श्रीराम का नहीं आता, चाहे सब्जी बीज ले लो, चाहे धान्य फसलों के बीज ले लो, कोई से भी खाद ले लो, कोई सी भी घास की दवा ले लो, कोई सी भी कीटनाशक ले लो, लेकिन सबसे जो बेटर रहता है, सबसे जो अच्छा रहता है, मैं उसके लिए सबसे पहले बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं सब क्या बोलते हैं, ये भी हमारी ले लो। कार्बोफ्यूरॉन को उपयोग कर चुके हैं, हाँ संतुष्ट हैं। बैलेंट्रान है अच्छी, हमने 3,000 रुपया की बैलेंट्रान चला के 500 रुपया की कार्बोफ्यूरॉन में कवर कर दिया। वो मैं आपकी बात मानता हूँ भैया। कार्बोफ्यूरॉन हमेशा जब भी डालो ना, तो जब बेड बनाओ या बखरनी टाइम। अब जैसे गेहूं है, गेहूं में आप क्या करोगे, गेहूं में फेपनोडिल 0.3% में आप डाल देना, क्योंकि दीमक, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं दीमक कभी मरती नहीं है बाबू,
जमीन के अंदर चली जाती है। जब तक आपकी फसल रहेगी तब तक जमीन के अंदर चली जाती है। मैं यही तो देखता हूँ। अब कल एक वो अडामा की वो क्या पड़े, वो नीम साइड मतलब नीमाटोड के लिए पड़ा हुआ था। क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो अगर नीमाटोड 80% में, तो वो 80% से 79 भी नहीं करेगा। 1% भी उसको रोक नहीं सकता है वो। हाँ, बस वहीं के वहीं स्थिर कर देगा, रोकता नहीं है वो बाबू। किसी की जब भी बुवाई करो 1-2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा डालना है आपको, थोड़ा सा जिंक डालना है, पोटास बिल्कुल मत डालना, लेकिन सल्फर जरूर डालना दाने वाली, और अच्छी कंपनी की लेके आना। 50-55 रुपए किलो में अच्छी कंपनी की क्या बोलते सल्फर आती है, ये नहीं कि कोई सी भी उठा के लेके चलिए। दाने वाली सल्फर का क्या रहता है कि वो धीमे धीमे करके काम शुरू करती है और बहुत लंबे समय तक करती है, बहुत लंबे समय तक। आपने जब बहुत अच्छी अच्छा, मटर वगैरह आप लोग लगाते हो क्या? जो किसान भाई अगर मटर लगाए हो, अब मटर में सबसे ज्यादा तो सार की एकदम से समस्या बन जाती है। तो सार अगर पड़ गया मटर में, तो अगर 2 दिन लगातार पड़ गया तो उसमें दाना ही नहीं बने। तो सार के लिए सबसे बढ़िया है, किसी भी फसल में अगर चाहे वो कोई सी भी फसल हो, तो सार अगर पड़ रहा है तो खाली पानी का, सादा पानी का, पहले खाली पानी का आप स्प्रे कर दीजिए, तो सार पास तक नहीं जाएगा। कोई दवा डालने की आपको जरूरत नहीं, अकेला खाली पानी, सादा पानी लगने के पहले नहीं तो सार पड़ा रात में। अरे सुबह टंकी उठाई, खाली पानी भरा, खाली पानी के हफ्ते छिड़क दी। अब मैं देख रहा हूँ मक्के में आप लोगों ने क्या बोलते हैं, जो खरपतवार नाशक था, गन वाले का यूज करते हो आप? करते हो? गन वाले का यूज करने, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई सी फसल हो, हमेशा बैटरी वाले पंप का यूज किया जाता है, कट नोजल का हमेशा यूज किया। अब वही दवा क्या बोलते हैं, वही दवा क्या बोलते हैं, आपने डाली, आपका कचरा साफ हो गया, वही दवा इन भैया ने डाली, उनका कचरा साफ नहीं है। कचरे की कभी भी दवा डालो मक्के में, 8 दिन से 18 दिन के भीतर अगर डाल दो तो डाल दो, उसके बाद तो फिर डालना आपका कोई मतलब नहीं। लास्ट हद करके 20 दिन, कचरा 2 पत्ती से तीसरी पत्ती की तरफ जैसे ही भागे उसी टाइम। हाँ, उसमें होता क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं थोड़ा और बड़ा हो जाए, जब वो 4 पत्ती के प्लस में चला जाता है, फिर वो एकदम से झुलसा तो देती है दवा, फिर दोबारा वो फिर से क्या बोलते हैं उगता है ना, तो वो मक्के से ऊपर निकल जाता है। अच्छा, एक चीज और बताओ, आप आपके यहाँ क्या बोलते हैं, अभी तो आपके यहाँ मुझे इतना 3 तारीख को मैं यहाँ आया, इससे पहले मैं बिलहरा में, मैं इस एरिया में नया आया था, तो मैं पहले 20-25 गांव ऐसे पकड़ता हूँ कि 20-25 गांव में किसान भाई बुलाएं तो मैं चला जाऊँ वहाँ पे। ये नहीं कि ये गांव भी चले जाएं, ये गांव भी चले जाएं, नहीं तो हमें लोग पहचानेंगे ही नहीं। एक मक्के जैसा ही सेम क्या बोलते हैं कचरा आया है, वो आपके यहाँ समस्या है? अच्छा, कोई सरकारी बोलता है, कोई गर्रू बोलता है, कोई बटू बोलता है। उसके लिए लोगों ने, दुकान वालों ने बोला इसमें ये डालो, ये डालो, महंगी महंगी दवा डलवा दी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो उसी के कुल खानदान का सदस्य है, अगर हैवी साल्ट अगर डाल दिया तो मक्का भी हमारी खत्म हो जाती है। मक्का के खानदान को उसके परिवार का ही सदस्य है। हाँ, उस पर भी जैसे गेहूं का मामा आया था ना, पहले तो दवा नहीं आई गेहूं के मामा की, नहीं आई। कितने दिन बाद आई? सब काफी समय बाद आई, आई ना। तो ऐसे ही इसकी भी दवा बनेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छा, हम ये किसी के दिलाने कौन सी दवा है आपके लगा? किसके लिए? हमारे तो हिंदी में गोंदरा बोला थे, आप और आपके साथ नहीं नहीं, गोंदरा, गोंदरा मैं जानता हूँ, मतलब गांठ गांठ टाइप का। गोंदरा के लिए देखो, हर कंपनी अलग अलग, कोई कितने परसेंट में दे रहा है, कोई कितने परसेंट में दे रहा है। गोंदरा अगर ज्यादा है तो उसमें 240 एक 5-10 ml और मिला लो, टेम्बोटाइन और क्या बोलते हैं इसके साथ। गोंदरा से परेशान। गोंदरा बाबूजी जड़ से कभी खत्म नहीं होता, कोई अगर बोले कि जड़ से खत्म हो जाएगा तो वो गलत है। बहुत अच्छी बात। गोंदरा जड़ से खत्म नहीं होता। बहुत अच्छी बात नहीं बात नहीं, बहुत कैसे देखो बाबूजी, जो संभव नहीं है उसको संभव कैसे कर सकते हैं? उसकी रिश्तेदारी गांठ, ये गांठ भी मार जाए तो वह दूसरी से वो दूसरी, वो ऐसा रहता है जैसे एक गांठ आपकी चली गई, तो वो दूसरी में क्या रहता है, वो दूसरी जल्दी से क्या बोलते हैं, वो फूट जाती है। अरे वो तो देख नहीं लगे थे तो गोंदरा माला सी को भी हाँ हाँ। हर कचड़ा नष्ट कर लेते तो गोंदरा नष्ट